जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में स्वागत है। और आज हम आपका जो अध्याय है जन आंदोलनों का उदय, उस अध्याय के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है वो करने जा रहे हैं। आप भी साथ दीजिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात। इन चार स्टेट में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस में हुई ये आपको बताना है। और सही आंसर है उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा गोरा देवी का नाम याद आ रहा होगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया गया आंदोलन। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे स्थानीय लोग हैं वो चिपक गए थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? ओबीसी को आरक्षण मिला, स्थानीय निकाय में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, जन आंदोलनों पर रोक। इन चार ऑप्शन में से सही बताइएगा। एक चीज आपको बता दूं, ओबीसी को आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की जो बात है इसका संबंध मंडल आयोग से है। तो बच गए अब दो ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कौन सा। तो सही आंसर है स्थानीय निकाय में आरक्षण, यानी ग्राम पंचायत और दूसरा जो नगर पालिका है उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण है वो दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? याद कीजिए किस आंदोलन से संबंधित है, पहले तो ये दिमाग में रखिएगा। इसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है भाई। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे, 2.5 लाख से अधिक लोग, 245 के आसपास गांव प्रभावित हो रहे थे, तो उनको बसाने की जो नीति आई 2001, 2, 3 और 4 कब आई? सही आंसर बिल्कुल सही 2003 में। 2003 में सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति है वो लागू की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कहां से स्टार्ट हुआ था याद है? मजदूर किसान यूनियन ने जो स्टार्ट किया था, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट की भीम तहसील से ये स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में जाकर सरकार ने माना और सूचना का अधिकार है वो देश के अंदर लागू कर दिया। तो कब मंजूरी दी राष्ट्रपति ने? 2005, 6, 7 और 8। बिल्कुल सही 2005। 12 अक्टूबर 2005 से ये भारत में लागू हो गया था। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध है? ताड़ी यानी शराब, शराब विरोधी आंदोलन। और ध्यान दीजिएगा ये वो आंदोलन जो महिलाओं द्वारा अभिप्रेरित, स्व अभिप्रेरित, किसी ने उनको मोटिवेट नहीं किया था। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के ऊपर पढ़ने जाती थी, उनको लगता था भी हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। पुरुष है वो ज़्यादा शराब के आदी होते जा रहे हैं, गरीब के घर की जो माली हालत है वो खराब होती जा रही है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही आंध्र प्रदेश। याद कीजिए आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिएगा, दलित पैंथर्स संगठन, दलित पैंथर्स, दलितों ने अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया था। और संगठन किस राज्य के शिक्षित दलित युवकों ने बनाया? महाराष्ट्र के। लेकिन इसका निर्माण कब हुआ? 1972, 1975, 1978 या 1980? सही आंसर है 1972 में। 1972 में महाराष्ट्र में बना था ये संगठन। बाद में इसका भी विघटन हो जाता है और इसकी जगह एक नया संगठन ले लेता है जो बना बाम सेफ। और बाद में बाम सेफ ही आगे जाकर बहुजन समाज पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। कांसीराम जिसका नेतृत्व करते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न, गोलपीठ एक मराठी भाषा की कविता। गोलपीठ, इसके लेखक बताने हैं। टैगोर है, डसाल है, गुप्त है या अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन चार ऑप्शन में से ये बताना है
गोलपीट एक मराठी कविता है और इसके लेखक कौन हैं? बिल्कुल सही, नामदेव ढसाल। नामदेव ढसाल ने ये बहुत प्यारी कविता है वो लिखी थी। इनका संबंध, नामदेव ढसाल का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न। अपनी कविता में नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? दलित समुदाय के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए या रविंद्रनाथ टैगोर के लिए? शानदार प्रश्न। नामदेव ढसाल ने गोलपीट नामक जो अपनी मराठी भाषा में कविता लिखी, उस कविता में कुछ शब्द आते हैं जो एक आपके सामने लिखा है, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। इस शब्द का प्रयोग डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किया गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी कविता में नामदेव ढसाल ने अंधेरे की पथ यात्रा, सेम उसी कविता से उठाया हुआ एक और प्यारा प्रश्न, गोलपीट कविता से नामदेव ढसाल ने लिखी, मराठी भाषा में लिखी हुई थी। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। ये अंधेरे की पथ यात्रा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, दलित समुदाय के लिए। दलित समुदाय के लिए, और दलित समुदाय के शिक्षित युवकों ने ही दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में 1972 में एक संगठन खड़ा किया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कंसेप्ट समझते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि शेतकारी जो संगठन है, जो किसानों से जुड़ा हुआ एक राज्य स्तरीय संगठन है, आपको ये बताना है भी ये शेतकारी जो संगठन है इसका संबंध किस राज्य से? एक तो ये ध्यान रखिए भी ये किसानों का संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, यानी किसी राज्य विशेष का है। उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। शेतकारी किसान संगठन का संबंध किस स्टेट से? महाराष्ट्र स्टेट से है। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न बिल्कुल इससे मिलता जुलता हुआ शेतकारी संगठन की तरह ही ये है रैयत संघ। रैयत संघ ये भी किसान संगठन है, ध्यान रखिएगा। ये भी किसी क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष का है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी हमने किया शेतकारी संगठन, उसका संबंध महाराष्ट्र से, लेकिन रैयत जो संघ है इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से। कर्नाटक का ये राज्य का ये किसान संगठन है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर है। किस किसान संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया था? इंडिया से मतलब यहां था जो शहरी क्षेत्र के उद्योग थे उनको संदर्भ में, और भारत का संबंध था ग्रामीण क्षेत्र के कृषि विकास से। तो किस किसान संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया था? बहुत सुपर डुपर प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही आंसर बिल्कुल सही, वो है शेतकारी संगठन। और शेतकारी संगठन का संबंध किस राज्य से है? अभी हमने किया था महाराष्ट्र से। शेतकारी एक किसान संगठन और इसका संबंध महाराष्ट्र से, और रैयत संघ का संबंध है वो कर्नाटक से है। कर्नाटक से एक भारतीय किसान यूनियन है जिसको शॉर्टकट BKU कहा जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था। महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन मुख्यतः स्टार्टिंग में किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का ये संगठन रहा है, और ये सबसे ज़्यादा सफल एक सामाजिक आंदोलन है वो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिएगा। अभी जो बात की वही प्रश्न आ गया। महेंद्र सिंह टिकैत और उनके बेटे का नाम राकेश टिकैत, हाल ही में जो चर्चा में रहे राकेश टिकैत। और यहाँ प्रश्न है महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध किससे है? किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? किस मूवमेंट से इनका संबंध रहा है? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, BKU भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक बहुत ही बड़ा संगठन, राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन। अगला प्रश्न है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है BAMSEF। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, एक प्यारा प्रश्न ये भी बनता है BAMSEF का पूरा नाम बताइएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा ये। तो BAMSEF ने रिक्त स्थान की
अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी बामसेफ ने किस संगठन की जगह ली, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, दलित पैंथर्स 1972 में महाराष्ट्र के शिक्षित दलित युवकों द्वारा बनाया गया एक संगठन दलित पैंथर्स। बाद में जब इसकी अवनति यानी ये टूट जाता है, बिखर जाता है, तो इसकी जगह संगठन आता है बामसेफ, और बाद में बामसेफ की जगह लेता है कांसीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सरदार सरोवर बांध का संबंध किस राज्य से है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर से संबंधित प्रश्न। सरदार सरोवर बांध का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाने वाला बांध। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नर्मदा सागर बांध, इसका संबंध भी नर्मदा नदी से है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा सागर बांध का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध का संबंध गुजरात से है और नर्मदा सागर बांध का संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है कि नेशनल फिश वर्क्स फोरम ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो कब स्टार्ट की थी? मछली पालन करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन NFF, याद आ रहा होगा NFF। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसने कब की, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, 2002 में। 2002 में इन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। क्यों की थी? क्योंकि आपको पता होगा भी जो मछुआरे हैं उनके लिए संकट खड़ा कर दिया था गवर्नमेंट ने, और जो व्यावसायिक जहाज चलाने वाले मछुआरे थे उनको समुद्र की गहराई में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया था, जिससे इन मछुआरों की जीविका के ऊपर खतरा है वो मंडराता जा रहा था। अगला प्रश्न है, RTI का ही प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1985, 90, 96 या 2002? एक तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अरुणा राय का नाम आपको याद आ रहा होगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? सही आंसर बिल्कुल 1990 में। 1990 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि संसद ने सूचना की स्वतंत्रता, प्रश्न की भाषा पर जाना, बहुत प्यारा प्रश्न है। हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले तो 1990 में सूचना का अधिकार आंदोलन चला था भी। हर जो आम आदमी है वो ये चाहता था भी हम टैक्स देते हैं, हमसे ये देश का विकास होता है, भी सरकार सही खर्चा करती है या नहीं करती, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आंदोलन चला था सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी फिर बाद में काफ़ी धाराओं के अंदर ग्रामीण विकास वाले में चेंज कर दिया था, और बाद में केंद्र सरकार ने भी एक प्रयास किया था और स्टार्टिंग में बनाया था सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक, बिल पास किया था संसद में, लेकिन अपनी कमजोर नियमावली की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया था। ये कब पारित हुआ था? तो सही आंसर बिल्कुल सही 2002 में। ध्यान दीजिएगा 2002 वो है जो जिस टाइम NFF नेशनल फिश वर्क्स फोरम ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। 2002 वो है जब भारत की संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, ये अलग बात है। बाद में 2004 में फिर बिल प्रस्तुत किया था। 2004 में केंद्र सरकार ने फिर ये विधेयक पास किया था, और 2005 में राष्ट्रपति के साइन होने के बाद RTI है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस टाइम पूरे देश में लागू हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, नामदेव ढसाल खालिस्तान के प्रसिद्ध कवि थे। भाषा बतानी है भी, मराठी, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, किस भाषा के कवि थे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, मराठी भाषा के। नामदेव ढसाल मराठी भाषा के कवि थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, एक दलित कवि थे ये। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है
कि प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? बार बार रिपीट हुआ है ये बात, उम्मीद करता हूँ गलत होगा ही नहीं। तो नामदेव ढसाल गोलपीट कविता लिखी मराठी भाषा में, इनका संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से। और इसके प्रेरणा स्रोत इनके रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा, मछुआरों की संख्या के लिहाज से, संख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। भी दुनिया में जितने मछुआरे हैं उनकी संख्या का आधार देखें तो भारत का विश्व में 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर है कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा, 23वां प्रश्न, शिक्षित दलित युवकों के दलित पैंथर्स जो संगठन का संबंध है वो किस राज्य से? शिक्षित दलित युवकों ने 1972 में एक संगठन बनाया था अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए, असमानता का विरोध करने के लिए। इसका संबंध किस राज्य से? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। नामदेव ढसाल, महाराष्ट्र, दलित पैंथर, महाराष्ट्र से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन हैं चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1 व 2 दोनों, यानी चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन से आंदोलन चले? दोनों ही चले, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। दोनों का ही संबंध पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25वां प्रश्न, क्या ताड़ी की बिक्री बंद करो, ताड़ी यानी शराब की बिक्री बंद करो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? आप सोचेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में हम ऐसे सिंपल प्रश्न को गलत कराते हैं। ताड़ी की बिक्री बंद करो महिलाओं द्वारा चलाया गया, आंध्र प्रदेश में चलाया गया, नेल्लोर जिले में चलाया गया वो आंदोलन याद कीजिएगा। ताड़ी की बिक्री बंद करो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन से ही है। तो ये था आज के अपने जन आंदोलनों के उदय अध्याय के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम या स्कूल का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर ये बताना है आज के इस 25 प्रश्नों में आपके बिल्कुल सही प्रश्न हैं वो कितने हुए, आपको कितना कुछ सीखने को मिला। ये सिर्फ 25 प्रश्न नहीं थे, और भी इनके आसपास की जो बातें हैं वो भी हमने यहाँ पर चर्चा में ली है ताकि आपको समझ है वो विकसित हो सके। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बाकी और कोई भी सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया से जुड़ सकते हैं। अब की बार 90 पार के मिशन को पार करके रहेंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।